ये कहानी एक छोटे से कस्बे के एक पुराने घर की है जो बहुत ही रहस्यमयी था। इस घर में अजीब घटनाएं घटती रहती थी। कई सालों से ये घर खाली पड़ा था क्योंकि जो भी यहां रहने आता कुछ समय बाद गायब हो जाता। गांव वालों के अनुसार इस घर की छत में कुछ गड़बड़ थी। वे कहते थे कि घर की छत में कोई खौफनाक शक्ति बसी है जो किसी को भी इस घर में शांति से रहने नहीं देती। एक दिन एक युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ इस घर में रहने के लिए आ गया। अर्जुन ने सुना था कि यह घर सस्ता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे इसे किराए पर ले लिया। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक रात अर्जुन को कुछ अजीब सुनाई देने लगा। रात को सोते वक्त उसे लगातार एक आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दीवार पर खरोंच रहा हो। अर्जुन डरते डरते अपनी पत्नी को जगाता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं सुन पाती। फिर धीरे धीरे आवाजें और तेज होने लगती है, जैसे कुछ भारी चीज गिर रही हो। अर्जुन ने सोचा कि ये सब उसकी कल्पना है और फिर सो गया। अगली रात अर्जुन ने फिर वही आवाजें सुनी, लेकिन इस बार आवाजें दीवार से नहीं बल्कि छत से आ रही थी, जैसे कोई दीवार की सीलिंग के ऊपर चल रहा हो। अर्जुन ने डरते हुए छत की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक वो आवाजें और तेज हो गई, जैसे कोई भारी कदम आ रहे हों। अर्जुन की सांसें रुक गई और वो अपनी पत्नी को जगाकर छत के पास जाने से मना करता है। अर्जुन ने रात भर जागते हुए ये सोचा कि कुछ गड़बड़ है, और अगले दिन सुबह जब वो छत की जांच करने गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। छत की सीलिंग पर खून से सने हाथों के निशान थे। अर्जुन को समझ आ गया कि ये घर किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन को लगा जैसे कोई भारी साया उसे देख रहा हो। अर्जुन की हालत खराब हो गई और उसने वो घर छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगा, उसे दरवाजे पर खड़ा एक काला साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रहा था। वो चीखते हुए घर से बाहर भागा और कभी वापस उस घर में नहीं गया। आज भी वो घर खड़ा है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वो काला साया अभी भी उस घर की सीलिंग में बसा हुआ है और हर रात नए शिकार का इंतजार करता है। कुछ घरों का रहस्य कभी नहीं सुलझता और वहां की बुरी शक्तियां हमेशा इंतजार करती है।